हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास में हमने डायमेंशंस एंड डायमेंशन एनालिसिस टॉपिक स्टार्ट किया था। अभी भी इसमें कुछ पॉइंट बचे हुए, तो उन पॉइंट के बारे में आज हम पढ़ेंगे। मैंने लास्ट क्लास में आपको कुछ क्वेश्चन दिया था, कुछ फिजिकल क्वांटिटी दिया था और कहा था कि इन सारी फिजिकल क्वांटिटी का आपको डायमेंशन फार्मूला निकालना है। तो यदि किसी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फार्मूला निकालने में आपको प्रॉब्लम जा रही है तो आप कमेंट कीजिएगा। मैं नेक्स्ट क्लास में उन फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फार्मूला निकाल के आपको बताऊंगा। तो अभी केवल इनमें से हम दो फिजिकल क्वांटिटी लेंगे जिनका मैं डायमेंशन फार्मूला निकाल के आपको बताऊंगा। पहला है रिलेटिव डेंसिटी और दूसरा है स्ट्रेंथ। सबसे पहले देख लेते हैं रिलेटिव डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी का फार्मूला होता है रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ बॉडी, किसी भी बॉडी की डेंसिटी डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। मतलब इट इज द रेशो ऑफ रिलेटिव डेंसिटी इज द रेशो ऑफ डेंसिटी ऑफ वाटर टू डेंसिटी ऑफ डेंसिटी ऑफ बॉडी टू डेंसिटी ऑफ वाटर। तो डेंसिटी जो रिलेटिव डेंसिटी है ये डेंसिटी ऑफ बॉडी और डेंसिटी ऑफ वाटर का रेशो है। तो दोनों में ही डेंसिटी का डायमेंशन फार्मूला हम यूज करेंगे। तो डेंसिटी का डायमेंशन फार्मूला मैंने लास्ट क्लास में आपको निकाल के बताया था। इसका डायमेंशन फार्मूला होता है एम एल की पावर 3, एम की पावर 1, एल की पावर 3 एंड टी की पावर 0। और नीचे भी डेंसिटी है, यहां पर भी हो जाएगा एम की पावर 1, एल की पावर 3 और टी की पावर 0। डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास का डायमेंशन फार्मूला एम लिखते हैं और वॉल्यूम का रहता है, या इसकी एसआई यूनिट देख लेते हैं। इसकी एसआई यूनिट होती है किलोग्राम मास की और वॉल्यूम की होती है मीटर क्यूब। तो मीटर क्यूब इस वॉल्यूम को ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा मीटर क्यूब। तो यहाँ पर जो हमारे पास डायमीटर फार्मूला बनेगा इसका इस तरीके से बनेगा एम की पावर 1, यहाँ पे किलोग्राम के लिए एम, एल की पावर -3, मीटर को हम लेंथ को हम मीटर से मेजर करेंगे, और टाइम की पावर, टाइम नहीं यहाँ पे इसलिए 0 थी। ये डायमेंशन फार्मूला, इसी डायमेंशन फार्मूले का हमने यहाँ पे यूज किए हैं। इन दोनों का यदि हम रेशो निकाले, मतलब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास 1 आएगा। मतलब इसकी जो रिलेटिव डेंसिटी है इसका कोई भी डायमेंशन नहीं होता। या इसका डायमेंशन हम ऐसे लिखेंगे एम की पावर 0, एल की पावर 0 एंड टी की पावर 0। हम ये बोल सकते हैं रिलेटिव डेंसिटी इज अ नॉन डायमेंशनल क्वांटिटी। मतलब ये फिजिकल क्वांटिटी ऐसी है जिसका कोई भी डायमेंशन नहीं होता है। ठीक है, आ रहा है समझ में? इसलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन, ये वाली फिजिकल क्वांटिटी लिया ताकि आपको ये भी समझ में आए कि कुछ क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी ऐसी भी होती है जो डायमेंशन लेस होती है। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे स्ट्रेन। नेक्स्ट है स्ट्रेन। स्ट्रेन इज इक्वल टू होता है चेंज इन लेंथ। मतलब जब हम किसी बॉडी की लेंथ में चेंज लाए, या जैसे मान लो कोई हमारे पास रॉड है, उसको हम स्ट्रेच कर रहे हैं या कंप्रेस कर रहे हैं, तो उसकी लेंथ में चेंजेस आएंगे। तो स्ट्रेन इज इक्वल टू होता है चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ। मतलब इट इज द रेशो ऑफ original length. It is the ratio of change in length to original length. तो change in length को मेजर करते हैं हम मीटर से, ओरिजिनल लेंथ को भी मीटर से मेजर करेंगे। तो यदि इसका डायमेंशन फार्मूला हम लिखें तो इसको इस तरीके से लिखेंगे एम की पावर 0, एल की पावर 1 और टी की पावर 0। उसी तरीके से यहाँ भी ओरिजिनल लेंथ के लिए एम की पावर 0, एल की पावर 1, टी की पावर 0। दोनों सेम
दोनों का डायमेंशन फार्मूला सेम है, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास आएगा आंसर 1, या हम इसको लिख सकते हैं m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0। यहाँ पर जो स्ट्रेन है ये भी नॉन डायमेंशनल क्वांटिटी में आएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। यहाँ पर हमको टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी देखना है ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशंस। डायमेंशंस के बेसिस पर फिजिकल क्वांटिटी के टाइप। देयर आर टू टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशंस। डायमेंशंस के बेस पर फिजिकल क्वांटिटी को दो टाइप में डिवाइड किया गया है। पहला टाइप है डायमेंशनल क्वांटिटी। यदि हम डायमेंशनल क्वांटिटी को डिफाइन करें तो हम ये बोलेंगे द क्वांटिटी, द फिजिकल क्वांटिटी विच हैव डायमेंशंस, मतलब ऐसी क्वांटिटी जिसके पास डायमेंशंस हो उसे क्या बोला गया है, डायमेंशनल क्वांटिटी। द क्वांटिटी विच हैव डायमेंशंस। ओके, अब जो डायमेंशनल क्वांटिटी है इसके हमने कई एग्जांपल इसके पहले सॉल्व किए थे। पिछली क्लास में मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आपको करवाया था और बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी के मैंने आपको डायमेंशन फार्मूला निकाल के बताया था। तो जिनके पास डायमेंशनल फार्मूला होता है, जिनका डायमेंशन होता है, उस क्वांटिटी को डायमेंशनल क्वांटिटी कहते हैं। इसे भी दो टाइप में डिवाइड किया गया है। देयर आर टू टाइप ऑफ डायमेंशनल क्वांटिटी। फर्स्ट वन इज डायमेंशनल वेरिएबल और सेकेंड वन इज डायमेंशनल कांस्टेंट। यदि हम डायमेंशनल वेरिएबल को समझे, जिसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, तो डायमेंशनल वेरिएबल होगा जैसे फॉर एग्जांपल वेलोसिटी। ये सारे एग्जांपल इसके, वेलोसिटी, स्पीड, फोर्स। तो ये जो सारी क्वांटिटी मैं बता रहा हूँ एक्सेट्रा, ये सारी क्वांटिटी, सारी फिजिकल क्वांटिटी वेरिएबल होती है, मतलब इनकी वैल्यू चेंज होती है। अलग अलग कंडीशन पर इनकी वैल्यू चेंज होती जाएगी। वेलोसिटी एक कभी कुछ होगी, कभी कुछ होगी। ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो सकती है, वो डिपेंड करेगा कि हम उसको मतलब फाइनल पोजीशन क्या है, उसकी इनिशियल पोजीशन क्या है, उस पर डिपेंड करेगा। वेलोसिटी चेंज होते रहेगी, स्पीड भी चेंज होते रहती है, फोर्स भी हम पर, यदि हम किसी पर फोर्स अप्लाई करें तो हम पे डिपेंड करेगा कि हम उस पर कितना फोर्स अप्लाई करें, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड भी चेंज होते रहेगा। तो यहाँ पर जो डायमेंशनल वेरिएबल है, इनका जो मैग्नीट्यूड होता है वो चेंज होते रहता है। देखो डायमेंशनल तो सेम रहेगा, वेलोसिटी की वैल्यू चेंज हो सकती है, मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है ना। कभी वेलोसिटी आ सकती है 5 मीटर पर सेकेंड, कभी किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हो सकती है 10 मीटर पर सेकेंड। मतलब मैग्नीट्यूड है 5 और 10, मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, बट क्या इसकी एसआई यूनिट चेंज हो रही है, या इसका यदि हम डायमेंशनल फार्मूला निकालेंगे वेलोसिटी का तो सेम आएगा हमेशा। तो मैग्नीट्यूड चेंज होता है बट डायमेंशनल फार्मूला वही रहेगा। तो ऐसी क्वांटिटी जिनका मैग्नीट्यूड वेरिएबल होता है, मतलब चेंज होते जाता है कंटिन्यूसली, अलग अलग आ सकता है, उन क्वांटिटी को डायमेंशनल वेरिएबल कहा गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखेंगे डायमेंशनल कांस्टेंट। तो डायमेंशनल कांस्टेंट की भी एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। इसका एग्जांपल है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, गेज कांस्टेंट, इसके अलावा फ्लेंक्स कांस्टेंट। ये डायमेंशनल कांस्टेंट के एग्जाम्पल हैं। यदि हम डायमेंशनल क्वांटिटी को डिफाइन करें तो हम ये बोलेंगे द क्वांटिटी विच हैव कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, मतलब ऐसे क्वांटिटी का डायमेंशन जिसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो। मतलब यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है इसकी वैल्यू पूरी, इसे हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं, जिसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती। तो उनके डायमेंशंस को डायमेंशनल कांस्टेंट के अंदर रखा गया है, मतलब जिनकी वैल्यू कभी चेंज ना हो, जिनका मैग्नीट्यूड चेंज ना हो। यहाँ पर मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा था, इसके पहले जो हमने एग्जांपल देखे वेलोसिटी, स्पीड, फोर्स, इसमें इनका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा था। डायमेंशन तो सेम ही रहेगा, दोनों कंडीशन में डायमेंशन तो हमेशा सेम ही रहता है। मैग्नीट्यूड यहाँ पर वेलोसिटी, स्पीड, फोर्स इनका चेंज हो रहा था, बट ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू कभी चेंज नहीं होती। ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, गेज कांस्टेंट की वैल्यू कभी चेंज नहीं होती। इसको एक एग्जांपल के थ्रू में समझाता हूँ। जैसे जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसको हम फार्मूला, मतलब ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल के फार्मूले का यूज करेंगे। यहाँ पे F = G
m1 m2 अपॉन r का स्क्वायर। तो यहाँ पर जो g है ये है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और इसकी वैल्यू हमेशा फिक्स होती है। तो ऐसी क्वांटिटी, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहे, उसके डायमेंशंस को हम डायमेंशनल कांस्टेंट के अंदर रखेंगे। ठीक है, आ रहा है समझ में। इसके बाद नेक्स्ट टाइप होता है डायमेंशंस का नॉन डायमेंशनल क्वांटिटी, सॉरी नेक्स्ट टाइप होता है फिजिकल क्वांटिटी का ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशंस। डायमेंशंस के बेसिस पर फिजिकल क्वांटिटी का सेकेंड टाइप है नॉन डायमेंशनल क्वांटिटी। नाम से समझ में आ रहा है कि द क्वांटिटी विच हैव नो डायमेंशन, ऐसी क्वांटिटी जिसके पास कोई डायमेंशन ना हो, उसे क्या कहा जाएगा, नॉन डायमेंशनल क्वांटिटी कहा जाएगा। तो इसे भी दो टाइप में डिवाइड किया गया, पहली है नॉन डायमेंशनल वेरिएबल और सेकेंड है नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट। अब इसे भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, आपको ध्यान से समझिएगा। जो नॉन डायमेंशनल वेरिएबल है ये प्योर रेशो होती है। प्योर रेशो मतलब हम बोल सकते हैं प्योर रेशो का जो डायमेंशन रहेगा वो हमेशा नॉन डायमेंशनल लेस रहेगा। प्योर रेशो, इसे एग्जांपल के थ्रू समझेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। प्योर रेशो ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, एनी फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यदि हम प्योर रेशो निकाले तो उसका जो डायमेंशन आता है वो हमेशा मतलब डायमेंशन लेस रहेगा, नॉन डायमेंशनल क्वांटिटी कहलाएगी वो। जैसे फॉर एग्जांपल हमने थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था स्ट्रेन का फार्मूला हमने देखे थे, स्ट्रेन इज इक्वल टू, इसका एग्जांपल आप नोट करते जाइएगा। स्ट्रेन इज इक्वल टू हमने देखे थे कि चेंज इन लेंथ, चेंज स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ। तो जो स्ट्रेन है इसका हमको यहाँ पे डायमेंशन निकालना है। ये रेशो होता है चेंज इन लेंथ एंड ओरिजिनल लेंथ का। तो चेंज इन लेंथ का डायमेंशन क्या होगा, एल, मतलब यहाँ पे लेंथ मतलब इसका सिंबल हम लेंथ यूज करेंगे, और ओरिजिनल लेंथ का भी क्या होगा, एल होगा, क्योंकि दोनों की ही एसआई यूनिट क्या है, मीटर है, और मीटर को हम मीटर किसकी एसआई यूनिट होती है, लेंथ की एसआई यूनिट होती है। तो यहाँ पर हमने या इसको एम की पावर 0, एल की पावर 1, टी की पावर 0 भी लिख सकते थे। दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो ये इसका डायमेंशन क्या आ जाएगा, एम की पावर 0, एल की पावर 0, टी की पावर 0। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि इट इज अ डायमेंशनल लेस क्वांटिटी, मतलब नॉन डायमेंशनल क्वांटिटी के अंदर हम इसको रखेंगे। तो जितने भी प्योर रेशो और फिजिकल क्वांटिटी होते वो किस में आएंगे, नॉन डायमेंशनल वेरिएबल में आएंगे, क्योंकि इनकी जो वैल्यू होती है, इनकी वैल्यू तो अलग अलग हो सकती है, ठीक है, बट इनके पास कोई अपना इनका डायमेंशन नहीं है, क्योंकि ये दोनों प्योर रेशो है। आ रहा है समझ में। इसके अलावा एक और एग्जांपल मैंने इसके पहले बताया था आपको, रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी का भी हमने डायमेंशंस निकाले थे। डेंसिटी का डायमेंशंस होता है बट रिलेटिव डेंसिटी का डायमेंशंस नहीं है, क्योंकि ये प्योर रेशो है। जितनी भी प्योर रेशो का फिजिकल क्वांटिटी रहेगी, जितनी भी प्योर रेशो फिजिकल क्वांटिटी रहेगी वो नॉन डायमेंशनल वेरिएबल में आएगी, ठीक है। जैसे स्ट्रेन हो गया या रिलेटिव डेंसिटी, इनकी वैल्यू तो रहेगी, कुछ ना कुछ वैल्यू तो रहेगी। स्ट्रेन की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, इनका रेशो कुछ ना कुछ तो आएगा ना। रिलेटिव डेंसिटी का भी कुछ ना कुछ रेशो आएगा, वैल्यू आएगी। जैसे मान लेते फॉर एग्जाम्पल 5 आ गई, स्ट्रेन की वैल्यू मान लो 5 आ गई, या आ गई वैल्यू 1/5 आ गई, 3/2 आ गई, कोई भी वैल्यू आ सकती है। तो ये वैल्यू तो है इनके पास, पर इनके पास डायमेंशंस नहीं है, क्योंकि ये प्योर रेशो है, ठीक। अब नेक्स्ट है हमारे पास नॉन डायमेंशनल क्वांटिटी का सेकेंड टाइप, नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट। अच्छा, इसके अलावा और कुछ एग्जांपल होते हैं नॉन डायमेंशनल वेरिएबल के, वो एग्जांपल मैं आपको बता दे रहा हूं। जैसे फॉर एग्जांपल एंगल, फॉर एग्जांपल इसके अलावा जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल नोट, इसे आप नोट कर लीजिए।
इसके एग्जांपल जैसे हो गया हमारे पास स्ट्रेन, रिलेटिव डेंसिटी, एंगल, सॉलिड एंगल। तो ये कुछ एग्जांपल है। एंगल और सॉलिड एंगल भी नॉन डायमेंशनल वेरिएबल में आते थे। जैसे हमको एंगल की बात करते हैं, एंगल को यदि हम मेजर करेंगे तो हम एंगल की एसआई यूनिट क्या यूज करते हैं, रेडियन यूज करते हैं। मैंने जब हमने ये वाला चैप्टर स्टार्ट किए थे तभी स्टार्टिंग में बता दिया था जितनी फंडामेंटल क्वांटिटी होती है ये कॉम्प्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटी के अंदर आते हैं, एंगल एंड सॉलिड एंगल। और इनकी एसआई यूनिट मैंने बताया था, सॉलिड की एसआई यूनिट क्या होती है, रेडियन होती है, और एंगल की एसआई यूनिट रेडियन होती है, और सॉलिड एंगल की एसआई यूनिट स्टेरेडियन होती है। तो एंगल और सॉलिड एंगल के पास एसआई अपनी यूनिट तो है, बट इनके पास अपना डायमेंशन नहीं होता, ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट। नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट, इसे भी एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। यदि हम नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट की बात करें तो इसमें हम ऐसी डायमेंशन लेस क्वांटिटी को रखेंगे जो कांस्टेंट हो, जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती। जैसे फॉर एग्जांपल पाई की वैल्यू कितनी होती है, पाई की वैल्यू होती है 3.14 या 22/7। इसकी वैल्यू भी चेंज नहीं होगी, मतलब ये प्योर नंबर है। जितने भी प्योर नंबर आएंगे, सारे प्योर नंबर, जितने भी प्योर नंबर आएंगे सब नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट में आएंगे। प्योर नंबर, सारे प्योर नंबर जितने भी रहेंगे वो नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट में आएंगे। जैसे पाई हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, एक्सेट्रा। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। इसके आगे हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से, और टॉपिक हमारा रहेगा एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। मतलब जो हम डायमेंशन एनालिसिस पढ़ रहे हैं इसका एप्लीकेशन देखेंगे कि इनका कहाँ कहाँ यूज होता है, और इनकी इसके कुछ ड्रॉबैक भी होते हैं, कुछ कमियां होती है, उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे।